सो इसका जो हम लोगों ने किया था, ठीक है ना, एक मैंने आपको बोला था कि ये नकल के बीच में रखकर इसको प्रेशर डालना है इसको, ठीक है ना, ये चीज अगर आप सिंगल सिंगल से करेंगे तो ज्यादा इजी होगा। आपको इसको लूज कर रखिए, केवल एक ही सिंगल सिंगल प्रेशर पे डालिए उसको, और इसका होल्ड करिए और रिस्ट आपकी स्ट्रेट फेस के ऊपर लेकर जाइए इसको। यस, ऐसे ट्यूब ट्यूब लेकर आइए। सिंगल को पकड़िए आप, इसको एक को लूज रखिए, दूसरे को पकड़ के रखिए। एक हाँ, एक साइड पकड़िए बस, दूसरी लूज भी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि आपका स्टार्टिंग है तो। ठीक है, पोजीशन लीजिए। राइट। हम्म। ठीक है, इसको रखिए, नकल के ऊपर रखिए, ये नकल। शाबाश। हाँ, इसको थोड़ा सा बीच में लाइए। ये नकल देखो, छोटी उंगली के बीचों बीच आना चाहिए और ऊपर के बीच में, दोनों के बीचों बीच आना चाहिए। ट्यूब की पोजीशन, हाँ। यस 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 यस, परफेक्ट। थोड़ा सा अंदर लो, ऊपर से थोड़ा सा अंदर लो, ऊपर की तरफ से थोड़ा सा अंदर लो। हाँ, ये चीज अब बिल्कुल स्ट्रेट आ गया पोजीशन, ठीक है ना। अब इसको ऊपर की तरफ पुल करिए इसको। हाँ, यस। ठीक है ना। हाँ, इसको थोड़ा सा और टाइट कर लीजिए बेशक। हम्म। हाँ, ऊपर की तरफ ये चीज ऐसे आएगी, ये चीज ऐसे आएगी, ये चीज। ठीक है ना। अब ये चीज समझ लीजिए, ये जो चीज है ना, रिस्ट, रिस्ट आपकी ये जो चीज है रिस्ट, ये चीज अपनी तरफ घुमाइए बिल्कुल। हाँ, यस, ये। और रिस्ट बिल्कुल स्ट्रेट। रिस्ट को थोड़ा सा हल्का सा अंदर कर सकते हैं, ज्यादा नहीं। रिस्ट को हाँ बिल्कुल स्ट्रेट, हाँ, अंदर की तरफ। आप जो, हाँ, जो आप कर रहे हो ना, ये चीज, ये रिस्ट आप देख रहे हो ना, ये चीज ऐसे आनी चाहिए। राइट। हाँ, रिस्ट की पोजीशन आपकी ये आनी चाहिए। राइट। ये देखे ना, ये यहाँ से सीधा रहा, ये चीज ये। तो आपने यहाँ पर आकर होल्ड करके रखना है ऐसे। चेहरा स्ट्रेट स्क्वायर होना चाहिए आपका, बॉडी ये स्क्वायर सीधे स्ट्रेट, चेहरा खिंचा हुआ हो पूरा ऐसे सामने, ये चीज ये। अब बिल्कुल ठुड्डी के पास में लेकर आइए इसको, चेहरे के एकदम ये इसके नीचे अंदर। ठीक है, अंदर ये चीज, ये चीज ये। और उसको होल्ड करके रखिए वहां पर। हम्म। और अब तक 10 15 जितना भी रख सकते हो उतना काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, रिलैक्स करिए। आप धीरे धीरे उसको नीचे लेकर आइए। राइट। फिर दोबारा से पकड़िए, फिर पुल करिए उसको, वही उसी पोजीशन पे होल्ड करके रखिए एकदम। राइट। 1 2, चलिए करिए। हाँ, खींच के रखिए उसको ऊपर की तरफ, पुल करिए। हाँ, चेहरे की तरफ आए। राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। राइट, रिलैक्स, धीरे धीरे। अभी प्रेशर कहाँ पड़ रहा है आपको? आ रहा है ना, वेरी गुड, यानी कि सही जा रहे हो आप। तो ये जो हमारी जो इसका लॉजिक ये रहता है कि जब हम ये करते हैं पुल, तो हमारा कोई ये पोजीशन होती है। अभी एक पोजीशन में आपको यहाँ पेन आएगा, एक पोजीशन में ये पेन आएगा आपको, तो ये जो है पुल होगा आपका, कि जब आप इसको होल्ड करके रखेंगे। ये मैटर नहीं करता कि आपने कितनी रिपीटेशन इस तरह से मारी है, रिपीटेशन मैटर करता है कि आपने कितनी देर होल्ड में रखा है इसको। क्यों? क्योंकि जब हम आर्म रेसलिंग करते हैं, इसका लॉजिक हमें समझना चाहिए कि जब हम आर्म रेसलिंग करते हैं तो उसमें आप कितनी देर सामने वाले को जब ग्रिप हो जाती है तो उसके साथ कोई एक्सरसाइज तो कर नहीं रहे हो आप, ठीक है ना, उसके साथ आप फाइट कर रहे हो। फाइट करने का मतलब है जो आपने ग्रिप पकड़ी, आपको किसी न किसी एंगल पे होल्ड करना पड़ेगा। आप जिस पोजीशन से भी आपका एंगल बनता है, चाहे आप इस पोजीशन पे करें, चाहे इस पोजीशन पे करें, चाहे इस पोजीशन पे करें, किसी भी पोजीशन पे आप होल्ड करेंगे तो होल्ड ही आएगा। तो जो होल्ड की जो स्ट्रेंथ है आपकी, वही आपके काम आएगी। लाइफ के अंदर हमेशा ध्यान रखना।
हमारे को ये नहीं होता कि हम इसको कितनी देर में कितनी ज्यादा कर रहे हैं। मैटर वहां आता है कि हम कितनी देर उसको होल्ड कर पा रहे हैं और कितने स्ट्रेंथ को, कितनी पावर को होल्ड कर पा रहे हैं, कितने ज्यादा प्रेशर को हम लोग होल्ड कर पा रहे हैं, वो मैटर करता है। तो इसलिए धीरे 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 इसकी स्ट्रेंथ और उसको आप बढ़ाते चले जाइए। जैसे आपने इसको अब 25 25 25 10 वो किया है, इसके आप 3 सेट्स बना लीजिए। ऐसे ही फिर इसको हर एक चीज के ऐसे ही, तो अपने रिपीटेशन और उसको कितना आप काउंट कर सकते हो आपकी बॉडी स्ट्रेंथ के हिसाब से, उसको रिपीटेशन को आप डालिए। उसके बाद जो है 3 सेट मिनिमम, उसके बाद 5 सेट तक उसको लेकर आइए और धीरे धीरे उसकी रिपीटेशन बढ़ाते रहिए। 3 3 सेट को, ऐसे नहीं कि 25 के 3 सेट बना दिए ओके हो गया, नहीं, तीन, जो 25 के जो 3 सेट आपने बनाए हैं उसको आप थोड़ा सा बढ़ाइए, 5 10 15 20, वो बढ़ाइए उसको आप। ठीक है ना। उसके ब- उसके बाद जो है, वो एक्चुअली क्या है कि मेरे कॉल आ गया था, उसकी वजह से हो गया। मैं विजिबल हूँ अभी? नहीं। 1 मिनट। हाँ, ये इसमें क्योंकि कॉल आ जाती है ना तो थोड़ा सा हो जाता है, ये प्रॉब्लम है जरा हमारे इसमें। तो एनीवे उसको भी क्लियर करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है ना। होल्ड का बहुत ज़्यादा मैटर है हमारा, और ज़्यादातर बच्चे होल्ड नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि मैंने इतने सेट मार लिए, इतने रिपीटेशन मार लिए तो मेरा काम हो गया। नहीं, आपको एक जो है लास्ट सेट, जैसे 3 सेट बनाया तो मैंने उस दिन भी बोला था आपको कि एक सेट, 3 सेट आपको रिपीटेशन के मारने हैं आपने जैसे भी है। जो पांचवा सेट मारना है वो होल्ड का मारना है। और होल्ड का जो है उसमें आपने, जैसे आपने एक या एक को 25 टाइम आपने होल्ड किया, फिर उसको 50 टाइम होल्ड किया, ऐसे उसको 3 बार सेट के होल्ड के भी बनाइए उसको हर एक चीज के। उससे ये होगा कि जितना आपने पावर ड्रैग किया, जितना पावर आपकी कंज्यूम हुई है, उसके बाद आप जब उसको होल्ड करके आते हैं तो उसमें आपको ज्यादा फायदा होता है। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। हाँ, अब हम, राइट, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। ठीक है ना। राइट। अब यही पोजीशन जो आपने ली थी, एक नीचे से एल्बो रख कर की थी, ठीक है। अब आपने इसको करना है रिपीटेशन। जैसे ये चीज रखो ट्यूब को सामने की तरफ, ये आपका यहाँ पर होना चाहिए इस एंगल पे। ठीक है ना, ये चीज। तो यहाँ पर जब आप ये प्रेशर डालते हो तो ये मतलब यहाँ पर आप अपना रिस्ट को स्ट्रॉन्ग करते हो यहाँ पर। ठीक है। यहाँ ये, और यहाँ से ये प्रेशर डालते हो अपर की तरफ। तो अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से वो करिए। तो ये चीज ऐसे घूमेगी और ये चीज ऐसे, है ठीक है ना। ये चीज घूमेगी और ये चीज। तो ये चीज का प्रेशर डालिए, उसको होल्ड करिए यहाँ पर। ठीक है। खींच के देखिए, और जितना पुल कर सकते हैं पुल करते रहिए उसको, पुल करते रहिए उसको। यहाँ से भी, नीचे से भी और ऊपर से भी। दोनों हाथों का जो एंगल है वो दोनों हाथों का एंगल इस तरह से होना चाहिए, रेगुलर। ठीक है ना। उसको आप प्रेशर डालिए ऐसे। ठीक है, खींच के रखिए उसको और खींचते रहिए उसको। जितना प्रेशर से खींचेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। और उसको होल्ड कर काउंट करिए उसके बाद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ओके, होल्ड। अब वैसे वर्षा आप दूसरे हाथ पे आ जाइए। दूसरे हाथ को भी ये करिए। हैं। हाँ, तो अब ये देख लो कि ये हाथ 30 के बाद आपके हाथ कांप रहे हैं, तो ये आपका ये एक टारगेट है ये। अब आप देखेंगे कि 4 5 3 4 दिन के अंदर रेगुलर करते करते आपके कौन से पॉइंट पर, कौन से नंबर पे आपके हाथ कांप रहे हैं, ये आपने ध्यान रखना है। कि आप 20 बनाने पर हाथ कांप रहे हैं या 30 बनाने पर हाथ कांप रहे हैं, वो कैसे हाथ कांप रहे हैं। तो वो आपका एक बेंचमार्क होगा कि मुझे यहाँ से आगे बढ़ना है। ठीक है ना, वो आप ध्यान रखना। फिर धीरे धीरे जब आप इसको करोगे तो आप देखेंगे कि आपका बहुत नंबर जो है आगे बढ़ गया। फिर आपका हाथ जाकर 40 50 60 पे जाकर हाथ कांपेगा सेम वे। आपको ये पोजीशन रखी है आपने, कलाई के ऊपर रखा, पंच किसको किया, ये चीज आएगी आपकी। ठीक है ना। ये फिर आपने ये चीज घुमानी है, ये बनाइए उसको। यस। रेडी। हाँ। 1 2 3
4 5 6 7। आप ये दोनों, आप एक काम करिए, ऊपर के बजाय दोनों हाथों को आपने उस पे रख लीजिए, फटा जो आपके पास है, प्लेटफॉर्म है वहां रख लीजिए। क्या? अच्छा, ओके। चलिए दोनों हाथों को नीचे रख लीजिए आप, दोनों हाथों को एल्बो को नीचे रखिए, यहाँ नीचे अपने प्लेटफॉर्म पे रख लीजिए। ठीक है। हाँ, अब इसको आगे पीछे करिए, एक को, और एक को नीचे से रख करिए और एक को ऊपर करिए, होल्ड करिए यहाँ पर। राइट, ये चीज दिख रहा है आपको? करा आपने? रेडी हो? चलिए, ये बनाइए इसको, एल्बो, दोनों दोनों एल्बो नीचे, पैड को उसके ऊपर प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, पोजीशन सेट करिए अपनी। फिर इसके बाद नीचे घुमाइए इसको, यस, एक को नीचे को घुमाइए और एक को ऊपर की तरफ। राइट, दोनों का प्रेशर मालिए, एक दूसरे के साथ कंपटीशन है आपका, दोनों हाथों का कंपटीशन है आपका। राइट, एक को ठुड्डी के पास लेकर आइए, और यहाँ पर आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ओके, होल्ड करिए। राइट, और ये जो है प्रेशर डालते रहिए इसको, हर काउंट पे प्रेशर डालिए ऊपर की तरफ। हर काउंट पे आपने एक इसको नीचे की तरफ प्रेशर डालना है, और इसको और ऊपर की तरफ प्रेशर डालना, और पूरा प्रेशर डालना है। ठीक है, आप समझ गए ना? इसको ऊपर की तरफ से प्रेशर डालना है, जैसे मैं काउंट करता है, जैसे 1 2, ये देखो ना, 1 यहाँ, ये 2 में ये नीचे जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर 3 में अगेन ये नीचे जाएगा, फिर ये ऊपर आएगा। वहीं से जितने प्रेशर डाल रहेगा उससे ज्यादा प्रेशर लगाना है, जितना प्रेशर आपने डाल दिया उसके बाद और प्रेशर डालना है हर काउंट पर, और फिर वहीं आ जाएगा। यस, ये ये ठीक है। हर काउंट पर आपका प्रेशर बनते रहना चाहिए रेगुलर, तभी आपको स्ट्रेंथ आएगी। ठीक है ना, हर काउंट पे उसको प्रेशर डालिए, ये चीज ये। ठीक है। राइट, और बाकी जो पुल का सामने का वो बता दिया। अब दूसरा, डंबल होंगे आपके पास ना? 12.5 का है ना, लेकर आओ। राइट, ठीक है ना। अब ये डंबल को जो है ना, कुछ 2 3 एक्सरसाइज में आपको डंबल पे आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपको डंबल वाली एक्सरसाइज करनी है, उसकी मूवमेंट क्या होनी चाहिए। तो एक होती है हमारी फिंगर के ऊपर, ठीक है ना। अच्छा, मैं थोड़ा सो जाता हूँ ताकि आपको प्रॉपर नजर आ जाए। एक होती है हमारी फिंगर के ऊपर, यहाँ पर, ठीक है ना। दूसरा उसके नीचे होती है, तीसरा आपके पाम पे होती है। ठीक है ना, अभी केवल मैं आपको पाम पे बता रहा हूँ ताकि इजीली आपका ये हो जाए, और ये हाथ का बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। जैसे ये पोजीशन है हमारी, ये चीज ऐसे रहेगी, ठीक है ना, ये स्ट्रेट, हाँ स्ट्रेट है। फिर ये आया, फिर ये सीधा ऐसे बनेगी, फिर ये प्रेशर ऐसे बनेगा आपका हल्का सा, और ये जब यहाँ से आएगा तो यहाँ से ये प्रेशर आएगा आपको। ठीक है, ठीक है।
आपने 2 इंच की वो मिली आपको क्या पट्टी? ये अब आप ये देखिए, ये जो प्रेशर है ये सामने वाला आपको दिख रहा है? मेरा हाथ दिख रहा है आपको? मेरे हाथ में ये पट्टी है, ये देखो, आपको दिख रहा है ना ये ये हाथ का प्रेशर देखो, स्ट्रेट सामने। हाँ, आपने इसको पूरा स्ट्रेच को, बॉडी चेस्ट को जो है ना पूरा खींच के रखना है ऐसे आगे की तरफ। यस, ये हाथ यहाँ पे चिपका हुआ होना चाहिए। ये होगा ना अगर क्रॉस में, ये चीज ऐसे क्रॉस में आएगी, ये नीचे शोल्डर के अंदर। सब एक्सरसाइज आपने ऐसे ही करनी है। इसको प्रेशर डालिए, हाथ के हाथ हाथ पे होल्ड करिए उसको। यस, ऐसे। हाँ, डंबल रखिए। सामने से ऐसे स्ट्रेट होल्ड करिए इसको। यस। यस। हाँ। अब मुझे आपका हाथ, हाँ बिल्कुल होल्ड करिए, रिस्ट आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। इसको होल्ड करके रखिए यहीं पर, और काउंट करते रहिएगा कितनी देर में आप काउंट कर रहे हैं। आपका हार्ट वाइब्रेट कब कांप कब रहा है। हम्म हो गया? ठीक है, काउंट किया आपने? नहीं, मैंने चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट इसको आप काउंट में ले लेना। ठीक है, सेम वे ऐसे ही आपने लेफ्ट हैंड से भी करना है। इसको भी लेफ्ट हैंड से ही उठाना है, लेफ्ट हैंड से भी सामने इसको होल्ड करना है ऐसे। ठीक है ना? चलिए। हाँ, और बैलेंस बराबर होना चाहिए आपके उसका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। स्टॉप। हम्म ठीक है, आप इसको 30-30 का सेट बना सकते हो अभी। ठीक है ना? 30-30 का सेट बनाइए, 3 सेट बनाइए, इसको होल्ड करिए। राइट, एक तो ये पाम का हो गया आपका, इसको होल्ड करके रखना आपने। दूसरा सेम इसी पर ही आप उसको लगाइए, और ये स्ट्रेट होना चाहिए आपका हाथ। ठीक है, इसको स्ट्रेट करिए। आपको डंबल दिख रहा है मेरा? राइट। ठीक है ना? अब जो है इसको आपने क्या करना है, स्ट्रेट रख के ये ग्रिप, इसको हल्का सा यहाँ से स्ट्रेट से अंदर की तरफ घुमाइए, अंदर की तरफ थोड़ा सा होल्ड करिए, फिर वापस जाइए स्ट्रेट में, फिर दोबारा से करिए। यस। हम्म राइट। हैं? हाँ, पूरे हाथ को फट्टे से चिपका के रखिए, या हल्का सा ऊपर रखिए इसको। एल्बो एल्बो बनाइए, एल्बो। एल्बो एल्बो आपकी एल्बो होनी चाहिए, फट्टे पे नहीं होना चाहिए। एल्बो पे होना चाहिए, एल्बो पे, नहीं तो प्रेशर नहीं आएगा आपके हाथ पे। हाँ, एल्बो पे रखना चाहिए। यस। यस है। ठीक है। हम्म सेम वे इसका सेट बनाइए, सेम वे ऐसे ही एल्बो पर। और ये जितना रिस्ट आपका अंदर आ सकता है, वो उतना रिस्ट अंदर आना चाहिए यहाँ से। राइट। हम्म इसमें जितना हाथ आपका अंदर आ सकता है, अंदर की तरफ आपने लेना है ऐसे ही, हल्का सा होल्ड करना है, वापस जाना है। लेकिन ये आपका रिस्ट स्टेट में ही छोड़ना है आपने। इसका प्रेशर होना चाहिए कि ये रिस्ट आपका यहाँ पर स्ट्रेट हो, ऐसे नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। ये ऐसे ही होना चाहिए, ये चीज, ये यहाँ होल्ड आएगा। ठीक है?
राइट। ओके, समझ गया अब आप। ठीक है, अब ये सब चीजों को आप नोट करते रहिए वैसे। ठीक है ना, और इसको आप शेड्यूल बनाते रहिए इसको आप। अब धीरे धीरे क्या होगा कि बहुत सारी एक्सरसाइज होंगी तो आपको डेली उसको नहीं कर पाओगे आप। उसके बाद आपको क्या करना है, जितनी ट्यूब की एक्सरसाइजेज हैं, पुशअप्स वाली हैं, ठीक है ना, वो आपको एक दिन शेड्यूल करनी पड़ेगी। और जो वेट वाली एक्सरसाइजेज हैं, वो एक दिन शेड्यूल करनी पड़ेगी। ठीक है ना, जो डंबल वाली हैं और बाकी वेट्स के साथ हैं, उनके साथ आपने अलग से वो करनी है। आपकी इसकी उसका विड्थ कितना है इसका, चौड़ाई कितनी है वो डंबल की उसकी, मोटाई कितनी है? ठीक है ना, एक मिनट होल्ड करिए। अच्छा, इसको आप, अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। आप इसको ऐसे ही रखिए इसको। अब आपने इसको यहाँ रखा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने ये 2 इंच का स्टेप बांधा हुआ है। इसकी भी कई सारी एक्सरसाइज है, जबकि 2 इंच वाला स्टेप आप ले आओगे, मैं इसके बाद में भी आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या एक्सरसाइज और इसमें और एडअप कर सकते हैं वेट के साथ। अब आपने ये देखिए, ये चीज जो ग्रिप होती है हमारी, जब हम सामने वाले की ग्रिप को पकड़ते हैं तो मेक श्योर हम ऐसे पकड़ते हैं, ग्रिप पकड़ते हैं ना ऐसे, ग्रिप क्या करते हैं ये, फिर हम आमरेस्लिंग का वो बनाते हैं, ठीक है। ये ग्रिप पकड़ी हमने, फिर ये ग्रिप बनाते हैं, ठीक है। तो अभी हमने इसको भी स्ट्रॉन्ग करना है। कई बार क्या होता है, जब हमारा पंजा छूट रहा होता है या जब हम लोग प्रेशर डाल रहे होते हैं, तो ये ग्रिप पकड़ते हैं, और जिसमें जिसका ये स्ट्रांग होता है, ये बीच में जो होल्ड करने का वो स्ट्रांग होता है, वो कामयाब हो जाता है अपनी टेक्निक को अप्लाई करने में, अपनी पावर को अप्लाई करने में। तो यहाँ से पकड़ के फिर आप ऐसे करते हो उसको, कई बार ये फिंगर छूट जाती हैं, लेकिन आप यहाँ से पकड़ के उसके सामने वाले को अंगूठे को पकड़ के यहाँ से लेकर आते हो उसको। कई बार क्या होता है, छूट जाता है अंगूठा, लेकिन पिन पे रहते रहते भी छूट जाता है। तो इसलिए उसको जितना ज्यादा आप इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, उतना ज्यादा पिन पे उसको करने में आसानी होगी, सामने वाले के हाथ को उतना ज्यादा कैप्चर करें। उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको यहाँ से देखिए, ये क्या करना है, ये ग्रिप रखनी है यहाँ पर, ये ग्रिप रखनी है यहाँ पर, ठीक है ना, इसको ऐसे होल्ड करना है। राइट, ऐसे करिए। हाँ, कोई बात नहीं, मोटी से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए। हाँ, क्योंकि ये 12 इसका ही है आपका, तो इसलिए थोड़ा सा आपको इजी रहेगा। मेरे वाले थोड़े से हैवी हैं ये। इसको आपने ऐसे लेकर आना है, ऐसे एल्बो पर, ये आपकी कोहनी पर ही रहेगा, ये एल्बो के ऊपर ही रहेगा, ऐसे करके स्टॉक। हम्म। हाँ, राइट, करिए। क्यों नहीं हो पा रहे यार, करो करो। हाँ, नहीं आप उसको करिए, इसको इसको पकड़ के ये होल्ड करिए, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हैं। ये चीज ये देखो, ये मुट्ठी बनाई आपने, ये चीज ये बनी है आपकी। फिर इसको यहाँ से प्रेशर डालना आपने। हाँ, ये चीज ऐसे इसके बीचों बीच लगाना है आपने। ठीक है ना, ये चीज, हाँ। हाँ, ये ज्यादा चौड़ा हो रहा है आपका, लेकिन फिर भी कोशिश करिए, 12 किलो तो ज्यादा ज्यादा नहीं होता है, 12 kg, फिर भी कोशिश करिए। थोड़ा चौड़ा होने से दिक्कत तो रहती है, क्योंकि ग्रिप नहीं बन पाती उतनी। लेकिन आप ये जिम जाओगे तो जिम में ये कर लेना, या कोई 2 प्लेटें ले सकते हो तो ऐसे ले लेना। हाँ, क्योंकि वो तो घर में चीज जुड़ी रहेगी, तो आप उसको कभी भी वो कर सकते हो। एक रॉड ले लेना, जिगजैग रॉड आएगी वो, और वेट थोड़ा सा ऐसे लोहे वाला वेट ले लेना, वो ज्यादा अच्छा रहता है।
तो क्या दिक्कत है यार, हमें तो अपने काम से मतलब है ना, हमारा पर्पस सॉल्व होना चाहिए। हाँ, राइट, ठीक है। तो ये 2-3 एक्सरसाइज मैंने आपको आज इसकी बताई है, नई वाली। इसको पूरा अपने रूटीन में डालना है अब इसका रूटीन आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सरसाइज आपकी बहुत सारी होगी और ऑलमोस्ट काफी सारी एक्सरसाइज हमने आज रिपीट की हैं, जिसमें से बताई है। तो हफ्ते हम एक दिन ये रखेंगे कि जो एक्सरसाइज का सारा रिपीटेशन रखेंगे, जिससे कि आपको थोड़ा सा ये रहे कि क्या क्या चीजें हुई है, और मैं भी देखूँ कि आपका क्या क्या कर रहे हो। जैसे कुछ कुछ कई जगह करेक्शन की जरूरत थी आपकी, वो हमने करेक्ट किया आपको। तो वो चीजें आपने बिल्कुल ध्यान में रखनी है अपनी, ठीक है ना? तो बाकी जो है अपना एक अच्छे से आप रूटीन करो, डाइट वाइट के साथ भी और रनिंग के साथ भी, उसके साथ भी प्रॉपर वार्म अप के साथ इसको करना। और पुशअप्स का छूट गया हमारा, पुशअप्स का हम लोग नेक्स्ट क्लास में पुशअप्स का रिपीट करेंगे उसका, कि पुशअप्स क्या हैं, कैसे हैं, कितना करना चाहिए, या एक दो पुशअप्स और बता दूंगा आपको मैं पुशअप्स में। तो वो आपने करना है, और फिंगर पर अपने पुशअप्स को ध्यान में रखना है। चिनअप्स अगर आपके पास नहीं है तो इसलिए चिनअप्स का भी वो नहीं हो रहा। चिनअप्स के लिए फिर भी कहीं ना कहीं लटकते रहिए, कोई भी घर में ऐसी जगह हो जहाँ पर थोड़ा सा चिनअप का होल्ड कर सकते हो, तो रिस्ट के अंदर ऐसे करके उसमें होल्ड करना है उसको आपने, हल्का सा क्लिस्ट को बेंड करके, और पूरा होल्ड करके रखना है उसको ऐसे। ठीक है, चलिए, और बताइए, और कुछ पूछना है आपको? ठीक है, डन। लेकिन इसको रूटीन में रखिए, एक सुबह या शाम में कभी ना कभी एक इसका रूटीन बनाइए, कि इसको रेगुलर करने के लिए। अगर आप जिम नहीं जा रहे हो, तो मॉर्निंग में ट्यूब और इवनिंग में वेट, जैसे भी आपको वाइस वर्सा आपको ठीक लगता है, तो उसका रूटीन बनाइए कुछ टाइम के लिए, जितना ज़्यादा जल्दी, क्योंकि आपको अभी उस चीज़ को समझना है, उसकी स्ट्रेंथ को समझना है, उसके पावर के एक पॉइंट को समझना है, किस एंगल में पावर लगनी है और किस तरह से लगनी है, उसकी एक्यूरेसी कैसे होनी चाहिए, परफेक्ट परफेक्ट एक्सरसाइज करनी है